हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल गुजरात में आप सभी का स्वागत है। कल करवा चौथ है। किसी भी लड़कियों को आज कृपया डिस्टर्ब ना करें। सभी अपने अपने पति के लिए खूब सजेंगी, सवरेंगी, तैयारी करेंगी पूजा पाठ की। और कल आएगा धमाका धाम से सबका वीडियो। और उसके बाद आप लोग देखिएगा क्या लगती हो, क्या दिखती हो। वाह, कैसा सब सुंदर लगेगी। सब पे कुछ ना कुछ तैयारियां की ही होगी, तो कल का वेट कीजिए। मेरे लिए मत सोचिएगा ऐसा कुछ, मैं ऐसी रहूँगी। हम नहीं करते करवा चौथ, हमारे में नहीं होता। हमारे में बस एक ही व्रत होता है शिद्दत से, वट सावित्री। वट सावित्री व्रत होता है हमारे में। उसके बाद पति के लिए वट सावित्री होता है हमारे में। बाकी वैसे तो व्रत बहुत है जो बच्चे के लिए और पति के लिए तो करते हैं, दोनों किसके लिए करेंगे। ओके, चलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे और कुछ तैयारियाँ करनी है। और पता है आप लोगों को, आज पार्लर में बहुत भीड़ होगा। सब पार्लर आएंगे तैयारी होने के लिए। तैयारी होने के लिए बोलने का मतलब कि आईब्रो वगैरह, बाल सेट करने के लिए। तो बिजी, मैं भी बिजी। क्यों लेता है वीडियो? मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं इतना नीला पसार करके खड़ी हूँ। मत ले वीडियो मेरा अभी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। असलियत मेरी असलियत, हाँ मेरी असलियत तो मैं हूँ ऐसी, तो असलियत है। किचन में जब काम होता है तो लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें जो करने में बहुत आलस आता है। तो मेरा एक ही है कि मैं किचन में जब काम करती हूँ तो मुझे सब्ज़ी कटी हुई मिलनी चाहिए, लेकिन अकेली हूँ तो कौन काट के देगा सब्ज़ी। सबसे बोरिंग काम मुझे ना सब्ज़ी काटना होता है कि मतलब कोई सब्ज़ी काट के देना तो ऐसा लगता है कि खाना बन गया समझो, तो तुरंत चढ़ा दूँ। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे पास भी एक जैकपॉट लगा है। मेरी दूध वाली जो आती है ना, दूध देने सुबह सुबह, उनको मैं बोल देती हूँ क्या मतलब सब्जी काट देंगे, तो वो बोलती हाँ लाओ ना। तो जब तक वो सब्जी काटती मैं उनको चाय बना के पिला देती, वो भी खुश, मैं भी खुश। ऐसे हम करते हैं डेट। अगर आप लोगों को भी ऐसा मदद चाहिए तो अपने अपने आसपास नज़र घुमा लीजिए, मदद मिल जाएगी। छोड़ मत जाइए, आसपास ही आपकी मदद करने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं। तो कैसी लगी हमारी तरकीब? चलिए हंसी मजाक छोड़ते हैं, आते हैं मुद्दे पे। हम ये फटफटिया का आवाज़ हमेशा सुनते रहते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। एक तो ऐसे सुबह से सर में दर्द है, पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे सर्दी आएगी। कल जो वो सब साफ़ हुआ ना, घर का झोल सब, तो उसका धूल सब पड़ा ना, कल से मेरे नाक में खुजली हो रही थी ऐसे। तो ऐसा लगता है कि सर्दी आएगी मुझे। शिवम टूटा है। हटा हटा, फैन ऑन कर दो। लाइट बंद कर लो। आज सैटरडे मना रहे हैं सब। हमारे सर तो अभी तक सोए हुए हैं, लेकिन मैंने सारा काम निपटा लिया। मैं बहुत बिजी हूँ आज। करवा चौथ नहीं, कुछ तो मैं भी तो वीडियो बनाना तो मेरा बनता है ना, वो मेरा अधिकार है, वो कौन छीनेगा मेरे से। तो मैं भी अपने पति के लिए तैयार होंगी, सजूंगी, वीडियो बनाऊंगी, बस। और क्या, पूजा पाठ तो करना होगा नहीं, क्योंकि मैं अब माँ बोलते, हमारी सासू माँ बोलते, जो हम नहीं करा किए हैं वो आप लोग भी मत करिए। मैं नहीं बोल सकती कि करने को, आपको मन करता है करने का तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मत। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनका बात काट के मैं काम नहीं करती हूँ। जब वो मतलब खास करके उनका बात काट करके काम करने का मतलब है कि वो बस त्यौहार के मामले में हम लोगों को सिखाती है कि कौन सा त्यौहार करना हम लोगों में होता है, कौन सा नहीं करना होता। तो मेरी सासू माँ जो बोलती है ना कि जो ये त्यौहार मत करो, तो जो बोलती है वो हम लोग करते हैं, हमारे में ऐसा है।
हमारी देवरानी लोग भी सब हम लोग सासू माँ का बोला हुआ करते हैं कि ऐसा लगता है कि आगे से अगर करेंगे तो कुछ अनहोनी हो, खटपट हो, कुछ ऐसा हो, तो इसलिए क्यों करना, दिल से किसी चीज़ को मानो तो वो आपको मिलता ही है। ज़रूरी नहीं उसके लिए आप पूजा पाठ करोगे, व्रत करोगे तो ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। श्रद्धा होना चाहिए मन से, तो मन से श्रद्धा रखती हूँ, हो गया। और नहीं होता है तो अब नहीं होता है, हो सकता है पूर्वज नहीं किए होंगे कभी, तो ऐसा, तो इसलिए हाँ। लेकिन करवा चौथ करने का ये भी होता है कि आप बस उस चीज़ को तैयारियों में मतलब खूबसूरत दिखने में ही ना लें, उसको आप थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं कि जो पति होते हैं ना, वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़े चीज़ होते हैं कि हम उसका परतर हम अपने माँ बाप से भी नहीं कर सकते हैं। तो माँ बाप भी जीवन भर नहीं दे सकते हैं साथ, जितना मतलब पति का हाथ पकड़ के हम अपना जीवन काट सकते हैं। और ऐसा होता है ना, जब पति होता है तो इंसान, बहुत लोगों का, मैं बोलती हूँ ऐसा सबका नहीं होता है, सबका नहीं ऐसा बोल सकती, बहुत लोगों का होता है कि पति का कदर नहीं करते। जब आपका पति आपका साथ हो, आपके इर्द गिर्द हो, तो आपको उसकी कदर नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। मतलब अच्छे अच्छे लेडीज़ों का भी ऐसा होता है कि हाँ है, काम कर रहे हैं, हम भी काम कर नहीं सकते। लेकिन जब पति चले जाए ना, तो भले वो आपके पास ना हो, लेकिन बहुत फील आती है ये चीज़ कि है ही नहीं। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी जो वैशाली थी है ना, अरे वो बहुत खुले मिजाज की थी, बहुत हंसती थी, बहुत मतलब इतना खुश रहती थी ना वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में, बता ही नहीं सकती, इतना खुश रहती थी वो। लेकिन अचानक से भगवान ने उनकी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया, ऐसा कर दिया कि होता है ना, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनसे उनकी खुशियाँ ही छीन ली, उनकी ज़िंदगी ही छीन ली भगवान ने। उनके पति नहीं रहे, अब चले गए उनको छोड़ के। तो उनके लिए बहुत ऐसा होता है ना कि आप किसी को देखो ना और उनकी ज़िंदगी को देखो बदलता हुआ, तो आपको बहुत फील होता है। एक महीना भी नहीं हुआ है अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले ही वो एक्सपायर हुआ है। उनका काम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को पब्लिकली नहीं शेयर करूँगी। लेकिन बाद में जब मैं उनसे बात करती रही, वो उनका वो रूप मैं कभी नहीं देखी थी दी का, वो कभी नहीं रोई थी, कभी टूटी नहीं थी, ज़िंदगी से हारी नहीं थी, वो ज़िंदगी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब वो ऐसी हो गई है ना, ये बता ही नहीं सकती, मतलब बहुत टूट गई है। अब वो सीधे बोलती कि मेरा जीने का मन है, जबकि वो खुद पे डिपेंड थी, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे। एक चीज़ था उनमें जो हस्बैंड को बहुत मानती थी, इसलिए मानती थी, वो लोग साथ नहीं रहते थे, दोनों जॉब करते थे, संडे को टाइम मिलता था दोनों को टाइम स्पेंड करने का। तो अब वो ऐसा मानती है कि मैं जॉब नहीं करती रहती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड को टाइम दी होती। इस चीज़ का उनको थोड़ा सा गिल्ट है कि मेरी जितनी ज़िंदगी कटी है, पहले तो बच्चों को लेके कटी है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एज के बाद बेटी हुई है, बहुत मन्नत के बाद, बहुत ट्रीटमेंट के बाद बेटी हुई है। तो बेटी अभी 5 साल की है, 5-6 साल की है। और जब उनको अब चाहिए था अपने पति का साथ अपनी बेटी को पालने के लिए, तो इसकी वजह से उनको छोड़ के चले गए। तो ऐसा होता है ना, आपका पति बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। ऐसे मुझे खुशी के टाइम में रोना नहीं चाहिए। अच्छा है, त्यौहार है अभी, तो पति को वैल्यू कीजिए, प्यार कीजिए। पति बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, भले ही वो आपके साथ ना भी रहे कदम में कदम मिला के, लेकिन उनका जो हाथ रहता है ना आपके इसे सर पे, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो उससे ना और आधी ताकतवर हो जाती है।
पति का नाम ही होता है साथ में ना, वो बड़ी ताकत होती है। तो ये ताकत अगर टूट जाए ना तो औरत नहीं खुद को मानती है। ऐसे लगता है कि मैं अभिशाप हूँ, मैं क्यों जी रही हूँ, भगवान मुझे क्यों जिंदा रखे। तो ऐसा विनती के साथ हो रहा है। वो बहुत टूटी हुई है, बहुत ऊपर से स्ट्रांग है, दिखाती है सबको कि मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से कोई टेंशन मत लो। लेकिन जो औरत दुख का मतलब नहीं समझती थी, दुख क्या होता है वो नहीं समझती थी कभी भी। हम लोग को भी बोलती है अरे सब कुछ ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं, दुख वो कुछ नहीं होता है, आप करते रहो, सब होगा, आपको सब मिलेगा आपको। मैंने आज तक उनको टूटते हुए नहीं देखा, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, सही में ताकत था उनका। दोनों जॉब करते थे, एक दूसरे का बस एक नाम का सपोर्ट था दोनों का। लेकिन छोड़ दिए साथ छोड़ने के बाद उनको महसूस हुआ कि मैं अकेली क्यों जी रही हूँ, इतनी छोटी सी बच्ची का जिम्मेदारी, जबकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान ने बहुत ऐसा दिया है कि अगर वो जैसे ज़िंदगी चाहे ना वो अपनी बेटी को दे सकती है। लेकिन पता नहीं भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं लोगों का। ऐसा लगता है कि मतलब हंसता खेलता इंसान बीच में से उठ के चला जाता है, और जिसको छोड़ देता है अपने पीछे लोगों को दुख दे के जाता है। तो खैर, मैं बस इतना बोलना चाहती थी, आप लोग भी कदर कर लीजिए, ऐसा मतलब ज़िंदगी को जी लीजिए। दुख सुख तो सबके लाइफ में आता है जाता है, सबको ऐसे मिलता है, सब सुखी नहीं रहते हैं, और सबके पति कामयाब ही नहीं होते, किसी के पति कमज़ोर भी होते। तो कमज़ोरी मत दिखाइए पति को, वो आपके, उनका नाम आपके साथ, ये बहुत बड़ी बात है। वो आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पे, ये इतना ही बहुत बड़ी बात है। फिर आप दुनिया में किसी से भी कैसे भी वक्त से लड़ सकते हो। तो इसलिए पति बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे से पूजा पाठ कीजिए पति के लंबी उम्र के लिए, और भगवान सभी औरत को आजीवन जब तक जिंदा है तब तक सुहागवती रखे, सुहागन रखे, और सब खुश रहे अपने पति के साथ, बुढ़ापा काटे अपने पति के साथ बस। तो आप सभी लेडीज़ लोगों को, जितने सब त्यौहार कर रहे सबको, और जो नहीं करते, जिसमें नहीं होता है, उनको भी हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। सजिए संवरिए, पूजा करिए दिल से, और अच्छे अच्छे पिक्चर अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।